Dr. Neelam, why does this pain and bleeding occur in early pregnancy? So, what could be the causes? When pregnancy is developing, the most important thing we have to understand that roots of the tree going in the soil and then the tree will grow. Same way, कोई भी मदर का जब बेबी डेवलप हो रहा है तो फर्स्ट थिंग उसका कोरियन, जिसे हम प्लेसेंटा, जिसे हम वार कहते हैं, तो ये जो प्लेसेंटा है ये यूटेरस को अटैच करता है। 3 मंथ्स तक ये कोरियोनिक रिएक्शन जो है वो एक जगह पे एग्रीगेट होके उसका प्लेसेंटा बनता है। फिर प्लेसेंटा से कॉर्ड आएगा और कॉर्ड को बेबी अटैच रहेगा, जहाँ से बेबी मदर से बेबी को न्यूट्रिशन जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस प्लेसेंटेशन की प्रोसेस होती है, ये प्रेगनेंसी रुकने से लगभग 3 महीने तक कंटिन्यूअसली साइलेंटली डेवलप हो रही। जैसे प्लांट ग्रो होते वक्त आपको आवाज नहीं आती है, इट्स अ साइलेंट प्रोसेस, वैसे ही प्लेसेंटा डेवलप होते वक्त साइलेंट प्रोसेस से प्रेगनेंसी डे एवरी डे ग्रो होती रहती है। बट जब ये प्लेसेंटेशन में कहीं पे डिफिकल्टी है, जैसे कोई पेशेंट्स को फाइब्रॉइड है यूटरस में या फिर उनका यूटरस का वॉल वीक है, तो क्या होता है, ये प्लेसेंटा डेवलप होते वक्त प्लेसेंटा यूटरस को अच्छे से अटैच नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से गर्ल्स से आई वॉज सिटिंग क्वाइटली, एवरीथिंग वॉज ओके, देयर वॉज नो पेन एंड सडनली आई स्टार्टेड bleeding, or I was sleeping and suddenly I felt the soakage. So that is because it's a silent process, the bleeding will happen. And that is where we take it as threatened miscarriage. That means uterus को placenta attach नहीं हो पा रहा। दूसरा रीजन, दूसरा कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में आपने जैसे पूछा, वो होता है पेन। अब पेन होने के कुछ अलग कारण होते हैं। पेन पेशेंट को क्यों हो सकता है? अगर प्लेसेंटा ठीक से अटैच्ड है लेकिन यूटरस में किसी भी रीजन से कॉन्ट्रैक्शन होकर प्रेगनेंसी को वो एक्सपेल करना चाह रहा है, तब मेंस्ट्रुअल लाइक क्रैम्प्स आते हैं, पीरियड के जैसे क्रैम्प्स आते हैं और पेन शुरू हो जाता है। दैट इज अगेन थ्रेटेंड मिसकैरेज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मिस्ड रीजन ऑफ पेन ये है कि प्रेगनेंसी जैसे रुक जाती है तो पुराने लोग क्या बोलते हैं कि 2 महीने तक तो सोनोग्राफी दिखेगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, 2 महीना आप रुको, सोनोग्राफी मत करो। बट प्रेगनेंसी लोकलाइजेशन सोनोग्राफी ये बहुत जरूरी होता है। जो कोई भी इंसान का, वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन, कोई भी पर्सन एज ए ह्यूमन स्पीसीज, प्रेगनेंसी ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होती है, और उसके बाद अगर फैलोपियन ट्यूब अच्छे से काम कर रही है, फंक्शनल है, तो प्रेगनेंसी बिना ट्यूब में अटके यूटेरस में आ जाती है। बट अगर किसी की फैलोपियन ट्यूब आधा काम कर रही, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया बट प्रेगनेंसी वहीं पे अटक गई, तो प्रेगनेंसी आप लोकलाइज नहीं करने की वजह से वो प्रेगनेंसी क्रॉस होने के बाद सडनली पेन होता है, क्योंकि वो बच्चा जो फैलोपियन ट्यूब में अटका हुआ है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, वो वहां पे स्ट्रेच करके ब्लीड करना शुरू करती है। कभी कभी ट्यूब वहां पे रप्चर हो सकता है, जिसे हम ट्यूब का फटना और अक्यूट हेमरेज बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी रुकने के बाद पेन और ब्लीडिंग, ये दोनों सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उन्होंने तब डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।